वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चपाती शॉट। बार बार हम यही कहते हैं, पर इस बार T20 सीरीज खत्म हो गया, इंडिया जीत चुकी है और अभी वनडे सीरीज शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच हम कर नहीं पाए, बट बिफोर दैट लेट्स वेलकम आवर गेस्ट्स Mithun Manas and Bri Arvind. Welcome to the show again. Thank you, and hope all is well with you guys. Hi everybody. Hi. All is well. So अभी शुरू करते हैं हम ये वनडे सीरीज के एनालिसिस। पहला मैच इंडिया वन, थंपिंग विन जो कहते हैं ना, थंपिंग विन। और वो हैरानगी की बात है क्योंकि जिस हिसाब से बेस्टो खेलने लगा, जिस हिसाब से पहले 10 ओवर खेला, तो मुझे लगा कि 5-6 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। एनीवे, लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस ऑफ दैट गेम। मिथुन, आपको क्या लगता है, क्या उसको राउंड अप करना उस गेम को, तो आप कैसे करोगे? मेरे ख्याल से मैं पहले बात करना चाहूंगा शिखर धवन की, जो काफी अंडर प्रेशर थे क्योंकि काफी सारे ओपनर्स आए हुए हैं, बट I think he did a fantastic job. He held the innings together, scored 98 runs. In context of the game, then these 98 runs were very, very important, as good as 100. और उसके साथ विराट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, बीच में केएल राहुल आए, उन्होंने भी एक अच्छा योगदान दिया। और कुणाल पांड्या ने, मतलब इट वाज आइसिंग ऑन द केक जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया और अपनी जगह भी सीमेंट करी है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडियन की ओवरऑल। आई थिंक गेंदबाजी में भी अगर आप बात करें, प्रसिद्ध कृष्णन की जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, डेब्यूटेंट है, उन्होंने 4 आउट किए। एक अननोन कमोडिटी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीच में गेंदबाजी करी, बहुत जबरदस्त। तो शार्दुल ठाकुर तो करते ही आ रहे हैं, और साथ में भुवनेश्वर कुमार भी T20 सीरीज में देखने में आया कि वो फॉर्म में आ गए हैं, अपनी लय पकड़ ली है, और उनका भी प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम को जो उन्होंने T20 फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन खिलाया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने बल्लेबाजों को नीचे खिलाया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। जो कॉन्फिडेंस उनको ऊपर खेल के मिलता वो नहीं मिला। दे वर शॉर्ट ऑफ रन। जैसे बात करें खुद कैप्टन ऑयन मॉर्गन की और उसके बाद बेन स्टोक्स की, अगर वो पहले से ही ऊपर खेलते आते तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का स्टार्ट मिला था इंग्लैंड टीम को, वो उसको एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता था, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। और इंग्लैंड की बॉलिंग अगर आप एनालाइज करोगे तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को थोड़ा बेटर, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने प्लान किए थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मेरे ख्याल से जो T20 में लेंथ थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, वो डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी काफी वेरिएशन थी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स अ 50 ओवर गेम। 4 ओवर का स्पेल नहीं, ये 10 ओवर का स्पेल है। तो कहीं ना कहीं आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिली और इंडियंस ने उसका बखूबी फायदा उठाया। I think it was a fantastic win for India. I think वो जिस स्टेज पे थे, जब जैसे बेस्टो ने जैसे वो धुआंधार स्टार्ट दिया था और उसके बाद जो इंडिया ने फाइट बैक किया, वो दैट वाज रिमार्केबल। एंड कमिंग बैक टू बैटिंग, आई थिंक शिखर धवन ने ये बारी प्रूव किया है। ये पहले भी उनके बाद कई बार हो चुका है, जब भी वो चॉपिंग लिस्ट में होते हैं कि उनको शायद 11 से ड्रॉप करके 15 में जब नहीं खिलाते, उसके बाद जब भी मौका मिलता है, ही कम्स विद अ मैच विनिंग इनिंग्स। और उन्होंने फिर दिखाया कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज फॉर द इंडियन टीम। और जो इंडियन कैप्टन विराट, वो जो कॉन्फिडेंस है उनपे, वो डिसअपॉइंट नहीं करते उनको। ही इज मतलब पिछले मैच में ही वाज इन अ डिफरेंट, मतलब रन बॉल पे थे, बट एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म उन्होंने लोअर ऑर्डर बैट्समैन को दिया था। और बाकी तो अब देखिए विराट के बारे में क्या बोले, वो तो ही इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर केएल राहुल। आई थिंक उन्होंने पेशेंस पेड, वो खेलते रहे काफी लंबा और लास्ट में उन्होंने उसको पूरा कैपिटलाइज किया अलॉन्ग विथ ही गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम पांड्या ने पूरा अपने डेब्यू का पूरा फायदा उठाया। एंड उन्होंने भी अपना जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है, जो अपने फ्रेंचाइजी को, वो जैसे कई बार डूबती नैया को जैसे अपनी फ्रेंचाइजी को निकालते हैं, उन्होंने इंडियन टीम को भी उसका पूरा एक्सपीरियंस का उसका भरपूर फायदा इंडियन टीम को दिया। इफ यू आस्क मी बॉलिंग, अब आपको याद होगा कि लास्ट आईपीएल में आई स्पोक अ लॉट अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा। तो आई थिंक उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज बाउंस। वो तो देखिए, बॉल शुरू में बॉल खराब करना इट्स नॉट एन इशू, होता है, डेब्यू है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ स्ट्रांगली यू कम बैक। वो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया है हमें कि ये वापस आना। तो आई थिंक आई होप, I think he has got a bright future because उन्हें एक अच्छी क्षमता है. He has got the speed. He bowled at 145. He had got the most important, more than the speed, it's the bounce, जो किसी भी बैट्समैन को ट्रबल करता है. I think उन्होंने पूरा अपनी प्लेस जस्टिफाई किया. और रही बात इंग्लैंड की,
इंग्लैंड की आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग आई थिंक 300 वो थोड़े प्रेशर में प्रेशर तो नहीं बोलूंगा 45 उस पे स्टार्ट तो अच्छा ही था 150 फॉर 1 था वो मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स वो जो कर गए थे वो मेरे ख्याल से इंडियन फास्ट बॉलर्स का स्पेशली शार्दुल ठाकुर जो स्लोअर मारते हैं मेरे ख्याल से वो उस पे जज नहीं कर पा रहे उन्होंने मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर ने अपने सेकंड इनिंग्स में वो जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था इट वाज शार्दुल ठाकुर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक ये इनका जो मेरे ख्याल से मॉर्गन जो है ये अपने आप को बहुत ज्यादा वो शेल में चले गए आई थिंक ही शुड कम आउट ऑफ इट मेरे ख्याल से बीइंग अ कैप्टन ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ कोर्स पिछले मैच में नंबर 4 आए थे बिल्कुल सही जगह पे थे लेकिन आई थिंक ही हैज टू मतलब थोड़ा लीड फ्रॉम द फ्रंट और थोड़ा सा ही शुड प्ले लॉट मोर शॉट्स अभी बहुत ज्यादा शेल में है आई थिंक इंग्लिश बॉलिंग में मेरे ख्याल से दे जैसे मिथुन ने बताया था मेरे ख्याल से दे लैक वैरायटी अच्छा मिथुन कमिंग टू द सेकंड ओडीआई अभी तो ऑब्वियसली ऑल प्रेशर इज ऑन इंग्लैंड एंड इंडिया इज ऑन अ रोल because after having won the T20 series India is certainly on a roll तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बैटिंग और इंडियन बैटिंग को एनालाइज करना हो तो क्या टॉप 4 दोनों टीम में क्या होना चाहिए what strategy should both teams adopt in batting well I think as far as if we talk about the Indian batting it's more or less settled it's just that the Rohit Sharma has got he's played less games than the rest of the guys and so has Shikhar Dhawan but Shikhar Dhawan has as we saw that he scored a good brilliant 90 odd in the last game. So all in all, Indian batting looks more settled in the English batting lineup. The reason being, उसमें से जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो ने ही ज्यादा बल्लेबाजी करी है लाइक आई सेड कि बाकी ने अपने आप को बहुत नीचे खींच दिया है बल्लेबाजी क्रम में उतना जितना उनको खेलना चाहिए था जितनी गेंदें खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेलनी है मे बी प्रोबेबली दे वांटेड टू चेक क्रेज आई डोंट नो व्हाट वाज देयर स्ट्रेटजी बट इंडियन कंडीशंस में आके आप जितना ज्यादा खेलेंगे और जितना ज्यादा आप मैच बाय मैच ही बेटर होते चले जाते तो वो देखने को उसमें ज्यादा देर लगेगी जब आप बल्लेबाज जो है वो अपने नंबर पे बल्लेबाजी नहीं कर रहे तो ये जरूर देखने को मिलेगा और यही प्रॉब्लम मेरे को लगता है इंडियन बैटिंग इंग्लिश बैटिंग ऑर्डर में भी है क्योंकि उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं और जैसे आप बात करें सैम बिलिंग्स की भी और मोइन अली की भी तो वो T20 फॉर्मेट में नहीं खेले तो कहीं ना कहीं 1-2 मैच जरूर लगते हैं और मेरा ये मानना है कि ये 1-2 मैच के चक्कर में कहीं इंग्लैंड टीम को ज्यादा देर ना हो जाए क्योंकि ये सीरीज इतनी बड़ी नहीं अच्छा अरविंद आपको दोनों टीम की अगर बॉलिंग एनालाइज करनी हो फॉर द सेकंड T20 लेट्स स्टार्ट विद इंग्लैंड व्हाट डू यू सजेस्ट व्हाट लाइनअप शुड दे फील्ड I think that along with Wood, I think they should play Livingstone. I think like Wood, he's also quick. और मेरे ख्याल से दे शुड गो फ्लैट आउट मेरे ख्याल से अब ठीक है वनडे है दे शुड गो फॉर अर्ली विकेट्स अभी क्या इंडियन बैट्समैन अगर पार्टनरशिप अगर हो गई और इंडिया की जितनी लंबी बैटिंग है और पीछे के जितने अटैकिंग बैट्समैन है अगेन दे विल स्कोर 325 प्लस एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेज और वो बना भी सकते हैं तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि दे शुड गो फॉर द किल दैट इज दे शुड गो फ्लैट आउट एंड गो फॉर विकेट्स तो उसके लिए मेरे ख्याल से दे शुड गो विद लिविंगस्टोन ये एक्स्ट्रा अलोंग विद वुड और टॉम करन और सैम करन विल बी एन ऑलराउंडर एंड राशिद एंड मोइन अली सो आई विल गो विद 5 बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स ये रहेगा एंड इंडिया में आई थिंक आई विल गो विद द सेम टीम मेरे ख्याल से नो डाउट ऑल द 3 फास्ट बॉलर्स दे बोल्ड वेल and Kunal also variation was there but मेरे Kuldeep Yadav a bit worried that actually उनको matches regularly मिल नहीं रहे और in the last match also he was a bit struggling मतलब मेरे ख्याल से he is थोड़ा सा he is a bit slow in the air मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा आपको स्पीड थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा he is becoming too predictable वो इतने स्लो है एयर में कि थोड़ा सा भी शॉट होता है कि इंग्लिश बैट्समैन दे आर वेरी गुड ऑन बैकफुट पे जाके काफी उनको जब लास्ट मैच में हमने देखा था सो आई एम श्योर दैट ये जो हमारा बॉल स्टाफ है उनके साथ काम कर रहा होगा ये 2 दिन के उसमें सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कुलदीप यादव अगर ठीक करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया आपको क्या कहना मिथुन इसके बारे में I think I would not like to change the bowling lineup for the England team. The reason being same, जितना matches खेलेंगे उतने better होते जाएंगे. Unless there's a forced change, probably with Mark Wood because he's a genuine quick bowler और कोई निगल हो सकती है. I would like to stick with the same bowling lineup. It's just that they have to execute their plans. If they don't execute their plans, आप जिस मर्जी को खिलाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. So yeah, it's all about executing your plans and
as far as the Indian bowling lineup is concerned, I think I'll stick to the same bowling line as well. ओके अभी मिथुन आप जरा हमें बताएं टॉस जीत के क्या करना चाहिए? पिछली बार जो टॉस जीता वो मैच हार गया। सर मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी टीम टॉस जीतती है तो उसको जरूर चेज करना चाहिए, क्योंकि आपको एक टारगेट मिलता है और क्या कहते हैं उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली इस समय जो सिचुएशन है उसमें ये इंडियन टीम ज्यादा बेटर इक्विप्ड है टॉस जीत के फील्डिंग करने के लिए रादर देन की इंग्लिश टीम, क्योंकि इंग्लिश टीम इज स्ट्रगलिंग और उनकी बैटिंग में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है कि वो ये टोटल चेज डाउन करें। तो प्रोबेबली इंग्लैंड विद if they win the toss, they will bat first. अरविंद आपको क्या कहना है इसके बारे में? I totally agree with them. I think 2 बार उनसे चेज नहीं हुआ, वो जो क्रूशियल 5th 2020 था और द फर्स्ट वनडे, और उनकी क्योंकि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, आई थिंक इट्स बेटर इफ बैट फर्स्ट, वो इट विल बी बेटर फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक वी शुड, इफ वी विन द टॉस वी शुड बोल फर्स्ट, बिकॉज हमारी बैटिंग नहीं है स्ट्रांग कि हम पूरा यूटिलाइज अपना वी कैन चेज डाउन एनी स्कोर। So technically toss doesn't matter. The teams are going to do what they're going to do in any case. अच्छा अरविंद, आज आप हमें बताएं जरा अपना चपाती 11। Yeah, I think it's a bit tough, but still, I think it's Shikhar, Bristow, Virat, KL Rahul, Stokes, Rishabh Pant, Sam Curran, Bhuvi, Bhuvneshwar Kumar, Wood, Krunal Pandya, and Rashid. ओके आपकी टीम में हार्दिक की जगह के लिए जगह है ही नहीं? वो बिकॉज आई वेंट फॉर सैम करन, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हार्दिक का अभी भी मुझे बॉलिंग में मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा, बिकॉज आई वेंट विद 2 genuine फास्ट बॉलर्स एंड 2 genuine spinners, and I went with Stokes and Sam Curran will be the all-rounders. Okay, चलो बहुत बढ़िया gentlemen, thank you so much for your time and we'll convene again for the third and final ODI. Hopefully it will be a decider. Meanwhile, thanks so much for making the time to come on this show. Thank you so much. The pleasure is all. Thank you so much. See you. Thanks guys. Thanks.